ओम संपूर्ण परम ब्रह्म सद्गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा सांसारिक सभी जीव आत्मा। हे सद्गुरु, हे स्वामी, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने गजब सृष्टि का निर्माण किया। इस साकार संसार में देखे तो चार तरह के मनुष्य मिले, चार मार्का वाले मिले। पहला कैंची मार्का, दूसरा चलनी मार्का, तीसरा बढ़नी मार्का और चौथा सूप मार्का। कैंची मार्का वाले जो मनुष्य होते हैं, कहीं भी किसी तरह का सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, भजन भाव हो रहा है या कोई सामाजिक काम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, अर्थात विशेष कार्य हो रहा हो, उसमें वे ऐसा अपना हिसाब किताब लगाएंगे कि किसी तरह से कट जाए। जैसे कैंची का काम है काटना, और काटने के बाद दो भाग बढ़ जाता है और उसके बाद जोड़ने के बाद भी उसमें गांठ पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से बना हुआ समाज है, बात चर्चा चल रही है और उसमें वो ऐसा काट करेगा कि समाज बिखर रूप में हो जाएगा। और चलनी मार्का, चलनी का काम है चालना। चलनी चालती है, जो बारीक होता है, महीन होता है, उसे नीचे गिरा देती है, और जो मोटा रहता है, चोका रहता है, उसे अपने में रख लेती है। ठीक उसी प्रकार जो चलनी मार्का वाले लोग होते हैं, कहीं भी समाज में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, भजन में या कहीं भी सामाजिक कार्य में जो जाते हैं, वहाँ पर जो वास्तविक बात होता है उसे छोड़ देते हैं। जो फालतू बात होता है उसे ही अपने अंदर रखते हैं और उसी के अनुकूल समाज में गाते हैं कि हम इस जगह गए थे, वहाँ पर सब कुल आल जाल मिला। यानी लोगों की बात सुनेंगे, जो उसमें अच्छाई है छोड़ देंगे और बुराई है अपने हृदय में रख लेंगे, और वही चारों तरफ गाकर उल्टा पुल्टा फैलाएंगे। तो ये चलनी मार्का वाले हैं। और बढ़नी, कोई झाड़ू कहता है, कोई कूचा भी कहता है। तो बढ़नी मार्का वाले जो मनुष्य होते हैं, तो बढ़नी का काम है बहारना, झाड़ना। जो कुछ भी कूड़ा करकट लगा हुआ है, झाड़ कर बहार कर एक जगह कर देता है। ठीक उसी तरह से बढ़ने वाले जो मार्का वाले होते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद बस जहे का तहे छोड़ देते हैं। यानी एक जगह बाहर कर जिसे कर दिया जाता है, उसी तरह से वहीं पर छोड़कर अपना चले आते हैं। जो हुआ ठीक हुआ, एक कान से सुने, एक कान से उड़ा दिए। जैसे एक व्यक्ति था, तो वह हमेशा सत्संग प्रवचन में जाया करता था। तो सत्संग प्रवचन समाप्त होने के बाद बहुत ध्यान से वो सुनता था, लेकिन सत्संग प्रवचन समाप्त होने के बाद वह जब सब लोग जाने लगते थे तो वो भी खड़ा होता था
तो खड़ा होने के बाद अपने चूतर को इस तरह से झाड़ता था और झाड़ कर तब जाता था। तो वहाँ पर लोग एक बार देखे, 2 बार देखे, तीसरा बार में प्रश्न कर दिए कि आप जब भी सत्संग में आते हैं, प्रवचन सत्संग तो बड़ा ढंग से सुनते हैं, लेकिन जाते समय अपने चूतर को झाड़ते क्यों हैं? कोई गर्दा भी नहीं है, दूर भी नहीं है, सब बिछा हुआ है फरेश। तो वह व्यक्ति कस कर हंसा और कहा कि अभी तक आप लोग समझे नहीं, इतना सत्संग करते हैं। हम यहाँ जो कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद बस यहीं पर झाड़ कर चले जाते हैं, लेकर नहीं जाते हैं। उसी तरह से बढ़नी मार्का वाले जो होते हैं, सबकी बात सुनेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ, और एक जगह गोलिया कर अपना कार्य में लगा रहते हैं। वो अपनी वाली करते हैं, सुनते किसी की नहीं है। और सुप मार्का वाले जो होते हैं मनुष्य, उन्हें लोग एक अलग संज्ञा देते हैं, सद्गुरु, संत, महापुरुष, भक्त, भगवान। सुप का काम है कोई चीज हो, उसमें जो वास्तविक चीज है उसे रख लेना, और जो उसमें गड़बड़ चीज है उसे फटक कर बाहर कर देना। 10 किलो धान हो, 10 किलो धान में 8 किलो पहिया है, 2 किलो ही गोटा है उसमें। सुप फटकना शुरू करेगा, 8 किलो निकाल देगा। ये नहीं कहेगा कि इतना काहे फेंकेंगे, वो 8 किलो फेंक देगा, 2 किलो ही धान अपने पास रखेगा। ठीक उसी तरह से संत महापुरुष होते हैं। इस धराधाम पर कोई भी कुछ कहते हैं या करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सब में वे अच्छाई खोजते हैं, वास्तविकता खोजते हैं। कारण कि उनकी विचार जो होती है पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं। जिस तरह से सुख अच्छाई को, ठीक उसी तरह से जो उस तरह के महान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी की बात सुनते हैं तो उसकी अच्छाई अपने अंदर रखते हैं। जैसे 100 बात कहा गया कि सुप मार्का वाले जो लोग हैं, कहीं भी गए 100 बात सुने, 100 में 95 बात उनके नज़र में गलत समझ में आया कि वो सही नहीं बोल रहा है, 5 सही बोला है, तो 95 को अपने पास रखेंगे ही नहीं, 5 ही अपने अंदर रखेंगे और सोचेंगे कि 95 किसी और के लिए बोला है, वो हमारे लिए नहीं है। 95 जो बात वो व्यक्ति बोले हैं तो किसी और के लिए बोले होंगे, हमारे लिए तो 5 काफ़ी है, और 5 ही में उसी में वो जो है संशोधन करेंगे, विस्तार करेंगे। उसमें चरितार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, यथार्थ क्या है, भावार्थ क्या है और गूढ़ार्थ क्या है, उसका एकदम निचोड़ खोज कर निकाल कर समाज बीच ऐसा प्रकट करेंगे ताकि लोग सुनकर गदगद हो जाएंगे और सफाई सच्चाई अच्छाई में ढालकर अपने जीवन को महान बना देंगे। इसीलिए कहा गया कि अच्छा सोचो, अच्छा कहो, अच्छा करो काम, सेवा में चित हरदम रहे, पहुँचो परम धाम। अच्छा सोचना है, अच्छा कहना है, अच्छा करना है, अच्छा चलना है। कारण कि आपका कर्म भाग संस्कार उसी आधार पर बनता है। इस शरीर के अंदर कंप्यूटर चिप जो कहा गया है कैसेट, ये फिट है।
आप मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से जैसा सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, वह इसमें अंकित होते जाता है। और इसमें से वो कैसेट जब निकल जाती है, फिर किसी दूसरे टेप रिकॉर्ड में जाती है, वही गीत गाती है। जिस टेप रिकॉर्ड में जाएगी वैसे ही गीत गाएगी, अच्छा हो या बुरा हो। उसका परिणाम वहाँ पर जो उनके संगत में रहेंगे, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। आप लोग एक बात ध्यान देंगे, एक जन्म लोग सोचते हैं तो दूसरे जन्म में उसको कहते हैं, तीसरे जन्म में उसको करते हैं, तब चौथा जन्म में उसका प्रतिफल तैयार होता है। एक जन्म का कुछ होता नहीं है। जैसे फसल है, तो फसल तो आप आज बीज बो दिए, अर्थात आषाढ़ में बीज बो दिए, सावन में उसका रोपाई करने लगे, उसका रोपाई किए, फिर उसमें निकौनी किए, यानी उसमें कुल करते गए। उसके बाद जो है कहीं अगहन पूछ ले उसको आप काटते हैं। उसके बाद जो है तब जो है अभी भी उसके साथ में मेहनत है, अभी भी उसके साथ मेहनत है। उसको काटना है, दाना है, ओसावना है, कुटवाना है। उसके बाद भी अभी मेहनत है। घर पर लाएंगे तो उसको बीनेंगे, फटकेंगे, धोएंगे, तब कहीं आग पर बैठाएंगे। और उसके बाद भी अभी देखते रहना है, उसके बाद भी अभी देखते रहना है। फसल से ही नहीं हुआ, अभी कितना उसमें काम बाकी है, अभी देखते रहना। कहीं थोड़ा सा भी चूक गए तो हो सकता है कि जल जाए, कच्चा रह जाए, खाने लायक नहीं रह जाएगा, सब मेहनतदार हो जाएगा। जिस तरह से फसल का एक जन्म होता है, उसी तरह से मनुष्य का एक जन्म होता है। आज जो बीज डालता है उसको नहीं खाता है, अभी देख रेख में उसका रहता है। खाता है क्या? तो जो पहले से खेती करके अपने कोठिला में, कोठी में रखा हुआ है, उसी में से खाता है। आज जो है वो रोपाई किया है बासमती धान का, महीन मंसूरिया धान का रोपाई किया हुआ है, उसको नहीं खाएगा। आज तो मेहनत में लगेगा, तो घर का सब ले जाकर पूंजी खेत में फेंक देगा। खाता कौन है? तो जो पहले से कोठी में रखा हुआ है। अगर पहले का मोटका चावल रखा हुआ है, आज बल्कि बासमती मंसूरिया बो रहा है, लेकिन उसको मिलेगा कौन? तो जो कोठी में मोटका रखा हुआ है वही खाने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से व्यक्ति का कर्म होता है। हर जगह भी सोचना है, हर कुछ का नियम है, तरीका है। जिस तरह से हमने बताया कि भोजन बनाने में अगर उसको थोड़ा भी ध्यान नहीं आया, या उसको नियम नहीं मालूम है कि कितना पानी डालना है, कितना आग दिखाना है, कब उसको देखना है, कब चलाना है, तो वो भी जलकर खत्म हो जाएगा। सब सामान रहते हुए तरीका नहीं मालूम है। जैसे एक बार पंडित जी से पंडिताइन जी कहे कि ये पंडित जी, हमको बड़ी खाने का मन कर रहा है। तो पंडित जी कहे कि ठीक है, मन कर रहा है तो तुमको बनाने आएगा बड़ी? तो कहते हैं कि लीजिए, ऐसा बात कर रहे हैं
हम 4 लड़के की महतारी हो गई और हमको बड़ी नहीं बनाने आएगा। तो कहे कि ठीक है, बोलो क्या क्या लाए। तो कहे कि बेसन ला दीजिए, तेल उल सब ला दीजिए। कहे कि ठीक है, वो ला दिए। तभी पंडित जी सोचने लगे कि बड़ी बनता है धोई में, उड़द में, आई बेसन मांग रही है। फिर भी बोले नहीं कुछ, ला दिए। वो जो है लगी बेसन को फेंटने, कुछ पानी ज़्यादा पड़ गया। तो कह रहे कि पंडित जी ऐसा है ना कि पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, मोछी झाड़ देते हैं। तो कहे कि तुमको मोछी झाड़ने आएगा। तो फिर पंडिताइन गुस्सा में हो गए कि आप हमेशा काट करते रहते हैं, अब हमको मोछी नहीं झाड़ने आएगा। लेकिन पंडिताइन अपना भूल स्वीकार करना नहीं चाहती थी। पंडित जी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, जानते थे कि पंडिताइन पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अहंकार में रहती है, सामाजिकता को लेते हुए चलते थे, तर्क उतना नहीं करते थे कि माहौल गड़बड़ा जाएगा। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, तुमको इच्छा मोची ही बना दो, लेकिन मोची बनाने आएगा तुमको? गजब आप करें, मोची हमको नहीं बनाने आएगा। ठीक है भाई, बनाओ। फिर थोड़ा सा पानी मिलाई, थोड़ा टुरुर टुरुर हो गया, ढीला हो गया। और करें कि पंडित जी टुरुर टुरुर हो गया। तो कह रहे हैं कि तब बोलो अब हम क्या करें। तो जा रहे हैं हम कढ़ी बनाने, परे कढ़ी। तो कहते हैं कि परे तुमको कढ़ी बनाने आएगा? ओहो, ऐसा बात आप कहते हैं, अब कढ़ी हमको नहीं बनाने आएगा। तो ठीक है, बनाओ। तो पंडिताइन सोची कि थोड़ा और पनिया मिला कर ढीला कर दे। थोड़ा और पानी मिला दी, एकदम टुरुर टुरुर हो गया। जब टुरुर टुरुर हो गया तब पंडिताइन सोच रहे कि अब पंडित जी से नहीं बोलेंगे, न तो कहेंगे कि फिर कुछ बोल देंगे। चलो ज़्यादा पानी हो गया तो इससे क्या, थोड़ा तेज आंच लगा देंगे, सब अपना जल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कभी वो नहीं पूछी पंडित जी से कि हाँ जी पंडित जी, हमको नहीं बनाने आएगा तो आप ही बताइए, मतलब कैसे होगा, या आप अगर आप जानते हैं तो बताइए। नहीं पूछी। पानी डाल दी उसमें ज़्यादा, अब लगी तेज आंच करके बैठा दी आग पर। तो उसको बड़ा हिसाब से चलाना पड़ता है। पंडिताइन खूब तेज आंच लगा रही है कि पनिया इसका जल जाए। सब गुलठा गुलठा हो गया, फट गया। अंत में फिर पंडित जी से पंडिताइन कहे कि पंडित जी सब फट गया। तो पंडित जी बोले तब बोलो हम क्या करें, हम तो कबे किए हैं कि तुमको बनाने आएगा, तो करो कि बनाने आएगा। तब बोलो क्या करें। तब जा रहे पंडित जी फेंक देने। पंडित जी मने मन सोचने लगे कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, अब इसको फेंकने के लिए ले जा रही है। किसी कोई जानवर जीव जंतु को डाल देगी तो सब खा लेगा, पी लेगा। तो पंडित जी बोले कि तुमको फेंकने आएगा? पंडित जी कहे गजब आप कर रहे हैं, हम 4 लड़के की महतारी हो गई, फेंकने हमको नहीं आएगा। ठीक है, फेंक दो। छत के ऊपर पंडिताइन थी, खिड़की खोलकर खिड़की बगल एकदम खोलते हुए कढ़ी को फेंक दी। नया नया मुखिया हुए थे और सब लोग फूल माला लगाकर जयकारी मनाते आ रहे थे। वो ऐसा फेंकी कि बीच में उसी समय मुखिया जी पड़ गए।
जीवोधन मुखिया की जय, जीवोधन मुखिया की जय, पूरा जयकारी हो रही है। और फेंकी पड़ गया मुखिया जी पर, कुछ और लोग पर पड़ गया, गरम गरम था, जल गए लोग। अरे हल्ला हो गया, जयकारी खत्म हो गया। ये क्या हुआ? अरे पंडित जी के छत पर से आया, मुखिया जी जल गए, जल गए। जिसको जिसको छीटा पड़ा था सब पर फोड़ा उठ गया। हल्ला होने लगा। पंडित जी कहे कि जा पंडित आई, तू खड़े इज्जत ले ले हलू। पंडित जी बड़ा दुखित में बोले कि देखो, हम कह रहे थे ना कि तुमको फेंकने नहीं आएगा, तुम बार बार कह रहे थे फेंक देंगे, एक बार भी नहीं पूछी, बताओ फेंक दी हो। जलते हुए मुखिया जी के देह पर पड़ गया। पंडित जी सामाजिक आदमी थे, तुरंत नीचे उतरे और पगड़ी जो है मुखिया जी के पैर पर रख दिए, हाथ जोड़ दिए कि पंडिताइन ध्यान नहीं दी है, गलती हो गया। सब लोग कह के भाई पंडित जी होकर हाथ जोड़ दिए, पगड़ी रख दिए। अब विशेष कुछ नहीं बोलना है, अब जितना जल्दी हो सके मुखिया जी को लेकर भागा जाए दवा इलाज करने के लिए। लेकर सब लोग भागा कि भाई स्वागत में फूल बरसाया जाता है, कढ़ी बरसाया गया है, वो भी जलते हुए। लेकिन लोग उसका विशेष एक्शन नहीं लिया और अपना आया, लोग आकर दवा इलाज किया। कहने का मूल उद्देश्य ये है कि कोई चीज़ रहते हुए आपके पास 10 लाख की गाड़ी हो, 20 लाख की गाड़ी हो, करोड़ों रुपया की गाड़ी हो, आप चलाना नहीं जानते हैं तो वहीं का वहीं रह जाएगा। आपको सही जानकारी नहीं है, अगर उसको चालू करके लेकर बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं लड़ भिड़ जाएगा। तो जानकारी जरूरी है, इसलिए इस साकार संसार में आए हैं तो जानकारी रखने के लिए, चाहे जिस मार्ग से, उसके जो जानकार हैं उनके यहाँ जाना जरूरी है, उनसे जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और इस धरती पर हर लोग को सीखना है। कभी अपने अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इतनी जानकारी है या हम जो जानते हैं कोई जानता नहीं है। विशेष क्या शेष बात पर ध्यान दे। इतना ही कहकर इस समय के लिए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।